निष्काम कर्म को करते चले जाओ। जैसे मान लो अब थोड़ा 5-7 मिनट का और फिर समय लूंगा मैं। तो 3 प्रकार की स्थिति है हमारी, रोग है हमारे। पहले का मल विक्षेप और आवरण है, इन 3 दोषों की निवृत्ति, और इनके चलते ये विकार आए। कोई तो कारण होता है ना। तो ये 3 प्रकार का रोग है, मल विक्षेप और आवरण है। इन तीनों दोषों की निवृत्ति करने के लिए स्वामी हमारे शंकराचार्य जी ने निर्णय कर दिया। एक पंक्ति में क्या कह दिया? सत्य वेद गुरु वाक्य श्रद्धा अस विश्वास, समाधान ताकू कहे मल विक्षेप का नाश। हो गया। अब मल विक्षेप ताके नहीं, किंतु एक अज्ञान है चौ साधन सहित अधिकर्तमत्मा अधिकारी चतुर्थ साधन युगत। तो निष्काम कर्म को करते चले जाइए आप, लेकिन पुण्य कर्म करे करे। यहाँ पुण्य पाप की बात नहीं, लेकिन फिर भी कर्म तो पुण्य ही करना पड़ेगा, पाप कर्म तो नहीं करना पड़ेगा। करो तो पुण्य कर्म, क्योंकि पुण्य कर्म करेगा तो हमारी बुद्धि में शक्ति आएगी, हमारे मन में शक्ति आएगी, हमारे विचार शुद्ध बनेंगे, हैं, हमारा तन पवित्र होगा। तो पुण्य कर्म तो करो। पुण्य कर्म का तात्पर्य होता है जिस कर्म से अपने आप को भी दुख नहीं पहुंचे, दूसरे को भी कष्ट न आ जाए, ये इसका तात्पर्य होगा, ये होगा पुण्य कर्म। लेकिन कर्तव्य का भाव नहीं होना चाहिए। अपना कर्तव्य समझ करके कर्तव्य कर्म करते चले जाइए। वेद अनुरूप वेद विहित कर्म करते चले जाओ, वेद निषिद्ध कर्म को मत करो। तो कायक वाचक मानसिक 3 है ना, तन है, मन है, वाणी है। तीनों से कर्म बनता है, इन्हीं से पाप कर्म बनता है, इन्हीं से पुण्य कर्म बनता है। लेकिन निष्काम कर्म होकर के पुण्य कर्म करो, वो आपको लागू नहीं होगा, क्योंकि दोनों बंधन का कारण है भाई। पुण्य भी बंधन का कारण है, तो पाप भी बंधन का कारण है, दोनों ही बंधन का कारण है। अब बंधन का कारण रहा तो फिर मुक्ति कहाँ हुई? इसलिए निष्काम ही हो जाओ। अब निष्काम कर्म करते हुए और फिर जा करके आप गुरु आज्ञा में चलो, अपना कर्तव्य का पालन करते हुए फिर भजन करो। आप बात तो सही है, ऐसे तो नहीं होगा। इनका कहना भी ठीक है, अगर भक्ति क्यों नहीं हो रही, भजन क्यों नहीं हो रहा, बात समझ में क्यों नहीं आ रही? कहीं कहीं तो गड़बड़ी है हमारे अंदर, गड़बड़ी है ये। तो ये गड़बड़ी को मेटो, निष्काम कर्म को चले जाओ। अब उपासना केवल गुरु तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, उपासना केवल गुरु तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, ये है उपासना। और रही बात अज्ञान की, तो अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से होगी, जो गुरु जी के पास मिलेगा। अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, मैं आत्मा, ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, यही ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं। और कोई ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो आत्मा का ही होता है। जिनको आत्मबोध विचार वही नर मानुष, जिनको आत्मबोध नहीं है वो नर कुकर खर है। वही तो नर मानुष जिनको आत्मबोध विचार, आत्मा का ज्ञान। अब आत्मा का ज्ञान तो करें, लेकिन ये भी तो मामला, ये भी तो होना चाहिए, पात्रता तो होनी चाहिए, अधिकारी तो होना चाहिए। अधिकारी होगा वही आत्मज्ञान कर सकता है। अरे जो गुरु अधिकारी होगा, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, वो इसी को तो गुरु ज्ञान करवा सकता है। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, गुरु आज्ञा में नहीं रहता, तो फिर बताओ गुरु जी क्या करे? ढोल बजाए?